ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं शिव पूजा के लिए महत्वपूर्ण समय यानी आद्रा नक्षत्र के बारे में। भगवान शिव के प्रिय समय को आद्रा नक्षत्र के रूप में हम जानते हैं और जो शिव भक्त बहुत पहले से इस चैनल से जुड़े हैं वो विशेष आद्रा नक्षत्र के समय में हमेशा शिव पूजन करते भी आए हैं। देखिए, आद्रा नक्षत्र में की गई शिव पूजा आपको आपके जीवन में बहुत बदलाव देती है और शिव का सानिध्य भी दिलाने वाली होती है। इसलिए आद्रा नक्षत्र का समय जो होता है इसमें कभी भी शिव पूजा को स्किप नहीं करना चाहिए। कम से कम एक बार तो इस विशेष समय में शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। और इस बार जो आद्रा नक्षत्र पड़ रहा है वो बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसी दिन, देखिए, आद्रा नक्षत्र जिस दिन है उसी दिन सोमवार है, उसी दिन चंद्र दर्शन है और उसी दिन आषाढ़ मास की नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। तो एक बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, इसलिए इस विशेष समय में आप शिव पूजन अवश्य करें। अब बात कर लेते हैं आद्रा नक्षत्र कब है। आद्रा नक्षत्र वैसे तो पिछले दिन यानी रविवार 18 जून को शाम 6:07 से प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन यानी 19 जून सोमवार रात 8:11 तक रहेगा। 18 जून रविवार शाम 6:07 से लेकर के सोमवार 19 जून रात 8:11 तक का जो समय है ये पूरा आद्रा नक्षत्र में व्याप्त रहेगा। तो संध्या काल की एक पूजा आप रविवार को भी कर सकते हैं और संध्या काल की एक पूजा आप सोमवार को भी कर सकते हैं। जो नित्य प्रदोष रहती है वो आप 2 कर सकते हैं इस आद्रा नक्षत्र के विशेष समय में। इसी दिन यानी 19 जून सोमवार को चंद्र दर्शन भी है। चंद्र दर्शन का जो समय रहने वाला है वो शाम 7:23 से लेकर के 8:38 तक का जो समय रहेगा ये चंद्र दर्शन के लिए। इस समय में आप चंद्र के दर्शन कर सकते हैं। और भगवान, देखिए, यदि आप पहले के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग यदि आपके आसपास हो तो उनसे आप कोशिश करिएगा नए चंद्रमा, पहले के यहाँ पे उत्तर भारत में नए चंद्रमा की राम राम या फिर नए चंद्र के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता था और पहले ये लोग इस चीज को फॉलो करते थे और सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में इस चीज का पड़ता है। इस टॉपिक को लेकर के आप बुजुर्गों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं जो इस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं इस आद्रा नक्षत्र पर आपको क्या विशेष करना है। एक तो देखिए, आप लिंगम को गन्ने के रस से या फिर आम के रस से लिंगम का अभिषेक अवश्य करें। और अभिषेक करते हुए फिर से मैं याद दिला देता हूँ, एक बेलपत्र या पुष्प आप लिंगम के ऊपर रख दीजिएगा और फिर उसके ऊपर आप उस जूस की या फिर रस की धारा बांधिएगा और मन ही मन ये धारा बांधते हुए आपको मन ही मन नमः शिवाय या शिवाय नमः का जप करते हुए अपनी मनोकामना, जो भी, यदि आपकी आप मनोकामना से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो अति उत्तम है। तो जो भी आपकी यदि मनोकामना है तो उसको मन में बोले और नमः शिवाय का जाप करते रहें और फिर इस रस से धारा लिंगम के ऊपर बांधें। दूसरी चीज, आपको इस विशेष आद्रा नक्षत्र पर भगवान को भस्म से स्नान कराना है। जो शिव भक्त इस चैनल से फ्री गिव अवे में भस्म प्राप्त किए थे वो भी उस दिव्य भस्म का प्रयोग भगवान को स्नान कराने में कर सकते हैं। भस्म से स्नान कराने पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि आपके पास भस्म है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रयास करें, आप अपने आसपास से भस्म प्राप्त करें। आप किसी ब्राह्मण के यज्ञ से भी आप वो लेकर आ सकते हैं। मैंने पहले भी भस्म बनाने की विधि इस चैनल पर डाली हुई, लिंक आपको यहाँ आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप वो प्रोसेस देख सकते हैं। और अब श्रावण प्रारंभ हो रहा है तो ये चीज आप ऐड कर लीजिए शिव पूजा में कि आप भस्म से लिंगम को स्नान अवश्य कराएं। इसके अलावा आपको लिंगम पर 5 बिल पत्र भी अर्पित करने हैं। हर एक बिल पत्र पर पहले आप कुमकुम से या भस्म से तिलक करिए और फिर जो पंचभूत लिंग हैं उनका नाम लेते हुए ओम पृथ्वीलिंगाय नमः, ओम जललिंगाय नमः, ओम अग्निलिंगाय नमः, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, इनको बोलते हुए आप एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। जितना ज्यादा हो सके इस पूरे टाइम पीरियड में, जरूरी नहीं कि आप शिव पूजा में ही इस किसी भी मंत्र का आप जाप करें, लेकिन इस विशेष टाइम पीरियड में जब भी आपको समय मिले तो आप कम से कम 108 बार तो शिवाय नमः या नमः शिवाय का जाप करें।
दूसरी एक चीज है आपको पाठ में जो करनी है वो है आत्मनाथ स्तुति। ये ब्रह्मा जी द्वारा कृत है, भगवान की एक विशेष स्तुति है। इस आत्मनाथ के बारे में आपको बहुत डिटेल से और बहुत ही विशेष ये चीज है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, वो इस स्तुति का पाठ अवश्य ही करें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप PDF स्तोत्र का डाउनलोड कर सकते हैं। अब आषाढ़ मास की नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही, तो लिंगम के समक्ष जब आप शिवलिंग पूजा कर लें, उसके बाद आपको, मैंने पहले भी ये स्तोत्र एक किसी वीडियो में दिया था, सशक्ति शिव नवकम, इस स्तोत्र का पाठ आप लिंगम के सामने करें। और जब भी आप ये स्तोत्र का पाठ करें तो एक पुष्प या एक बिल्वपत्र आप अपने हाथ में रखें पाठ करने के दौरान। और जैसे ही पाठ पूर्ण हो तो जो लिंगम का पीठ भाग होता है, जो जलाधारी होती है, उसके ऊपर आप देवी को प्रणाम करते हुए उस बिल्वपत्र को या पुष्प को अर्पित करें, वहां पर चढ़ा दें और शिव और शक्ति दोनों को ही प्रणाम करें। श्रावण मास भी प्रारंभ होने वाला है, तो इस चैनल पर एक बहुत ही खास वीडियो आने वाली है जो श्रावण मास के रिगार्डिंग होगी, और कुछ ऐसी चीजें मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करूंगा, कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा। यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो देखिए, जिस स्पीड से आपने शिव कृपा अब तक प्राप्त की है शिव पूजा करते हुए, वो स्पीड डबल होने वाली है और आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी होंगे, अच्छे और सकारात्मक बदलाव होंगे, और शिव का सानिध्य आपको अनुभव भी होगा कि शिव आपके साथ है, यदि आप उन चीजों को फॉलो करेंगे तब। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।